जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं और आज का सेट नंबर दोस्त 22 है। आज का जो सेट है दोस्त वह 22 नंबर सेट आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए अब सभी कंडीशन आपको बता देते हैं। आपको लास्ट में यहाँ पर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। आपको भी कितने प्रश्न मिलेंगे दोस्त? 20 प्रश्न मिलेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। और आप लोग को देते नहीं हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दोस्त, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आप अच्छे नंबर लाएं और सफलता को प्राप्त करें, तो उसमें थोड़ा सा आप भी सहयोग करेंगे तभी ये काम बन पाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, क्या आप सभी लोग तैयार हैं दोस्त? आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार थम्स अप कर देंगे फटाफट और हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा लाइन आप लोगों के लिए है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबराना अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे दोस्तों, आप सभी लोग मायूस नहीं होंगे और आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर घबराएंगे नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है, सेट मार रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, हमारा नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर आपको दिक्कत नहीं उठानी है। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एसएससी जीडी का प्रॉपर एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए, क्लास मिल जाए हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे तरीके से सभी व्यवस्था करूँगा। ठीक है, आप सभी लोग एक बार बता देंगे, थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या? अभी प्रश्न स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम लोग आगे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्लियर है? चलिए, तो पहला प्रश्न जो ही आपके सामने आएगा, आपका क्या क्रिया होनी चाहिए दोस्तों? आप सभी का प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि वीडियो को पोस्ट करके सवाल को सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न दिया गया है और इसका जवाब आप सभी दोस्त, जितने भी भाई बहन दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग सवाल को हल करिए। आप आंसर दीजिए या ना दीजिए कमेंट में, लेकिन आप लोग सवाल को हल जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर दिया गया है कि एक मेज के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए दोस्त, 40% को देखकर आप क्या समझ पाए? 40% का भिन्न में मान क्या होता है दोस्तों? 40% का मतलब क्या होता है? 20 दूना 40, 20% का 2 गुना है। 20% में 20% का मान क्या होता है? 1/5 होता है। होता है नहीं होता है? 20% का मान 1/5, तो इसका 2 गुना है तो क्या हो जाएगा? 2/5। मतलब हुआ यहाँ पर कि इसका जो हर में होता है वैल्यू, वो सीपी होती है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य 5 है। ठीक है भाई, हानि पर बिका है, 2 की हानि हुई, इसका मतलब बिका कितने में? इसका एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या है दोस्त? 2 है, क्योंकि अंतर दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा? 2। 2 का मान हो जाएगा 224, 2 का मान दोस्तों 224, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान 112 हो जाएगा। ठीक है, 112। तो क्या पूछा है दोस्त? विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब 3 अनुपात का मान पूछा है, 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 336। 336 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इस प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, थोड़ा हम स्पीड स्लो कर रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों अपना स्पीड हम बढ़ाते चलेंगे। चलिए अब आइए दोस्त, यहां पर आते हैं, यहां पर दूसरा प्रश्न लेते हैं आपके सामने। चलिए
दूसरा प्रश्न जो कि बोर्ड मास वाले प्रश्न हैं, आप लोग इसका आंसर करके बताइए दोस्तों। देखिए यही लेवल आपके पेपर में होगा तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, बस आपको शिद्दत से पढ़ते चले जाना है दोस्त। आइए यहां पर क्या कहा गया है, 21 प्लस 14 माइनस 7 गुना, फिर छोटे कोष्टक में 91 भागा 7 माइनस 12 छोटा कोष्टक बंद प्लस 42 का मान कितना है। देखिए दोस्त सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट, तो सबसे छोटा कोष्टक सबसे पहले हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 3 7 91 हो जाएगा 13 माइनस 12 करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 सॉरी 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 का गुना 7 में करेंगे दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया 7 हो गया। 7 14 में से 7 घटेगा क्योंकि -7 है यहाँ पर, -7 14 में से 7 घटाएंगे तो प्लस का 7 बचेगा, प्लस का 7 और 21 प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर 28 और प्लस इधर क्या है दोस्त, इधर 42 है, प्लस 42 है, जोड़ देंगे इसको तो 8 2 10 4 2 6 1 7, यानी इसका जो आंसर आएगा दोस्त वह आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों का भी आंसर यही आया है, बताइए क्या आप लोगों का भी आंसर यही आया है कि कोई दूसरा आया है, बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, अभी सही करते हैं हम। देखिए यहां पर 4 के ऊपर दोस्त बार है, इधर 2 के ऊपर बार है, इधर 2 के ऊपर क्या है दोस्त बार है, बस बार वाले प्रश्न हैं मित्रों, बार वाले प्रश्न हैं, कैसे हल करेंगे देखिएगा। हमने आपको बता रखा है कि जितनी संख्या पर बार होती है सबसे पहले आप वो संख्या लिख लीजिए, सबसे पहले वहां पर क्या है 0.4 है तो 4 लिख लीजिए, जितनी संख्याओं पर बार होता है नीचे उतना 9 लिखते हैं, एक संख्या पर बार है तो एक ही 9 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा एक संख्या पर बार है एक 9 कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्त 6/9 हो जाएगा। इसको आप 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 3 9 यानी 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2/3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, क्या कोई डाउट इसमें? अगर आपको लगता है कि सवाल समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना समस्या बताइए और हो सके तो दोबारा देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, एक बार में नहीं समझ पाते हैं दोबारा देखिए। आइए अगला प्रश्न देखिए, और मैं आपसे हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आप लोग टाइम लीजिए 30 से 40 सेकेंड, इस 30 से 40 सेकेंड में सवाल को हल करने का प्रयास करिए, 1 मिनट समय नहीं लेना है, 30 से 40 सेकेंड का समय लेना है आपको, प्रयास करिए कि इससे कम में हो जाए, इतना कैलकुलेशन फास्ट करिए दोस्त, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, आप सभी के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। और देखिए दोस्तों जो लोग आंसर बताएंगे उनका मैं अगले सेट में उनका नाम लेता हूं, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप लोगों का भी नाम लेंगे दोस्तों, जिनका भी जो भी आंसर करते हैं उन सभी भाइयों का मैं नाम लेता हूं ताकि आपको भी पता चले कि कौन इसके जवाब दे रहे हैं। चलिए तो सभी लोग आंसर करिए दोस्तों, ठीक है, आंसर करिए, उत्तर बताइए क्या होगा। यहां पर क्या कहा गया है, उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। 75% का मतलब क्या होता है, 25 3 75, 25 का 3 गुना है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 75 का मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 मतलब ये हुआ दोस्तों इसका जो सीपी है, सीपी क्या है 4 है, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 4 है, तो ईएसपी क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया, ये 75% का लाभ है तो लाभ के लिए मतलब 3 ज्यादा बिका है, तो बिका कितने में दोस्तों 4 3 7, 4 संबंधित 7 के अनुपात में यहां पर इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाएगा, 4 संबंधित 7, ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए पहला सही है, पहला विकल्प जो दोस्तों है वही इसका राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, आगे चलें।
बताइए, आगे चला जाए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, आइए दोस्त बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, इस बात को बताएंगे आप लोग। हितेश नहीं है, हितेन अपने पेन का अंकित मूल्य 15,625 रुपया रखता है और 20% की छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य कितना है? पेन का क्या पूछा है दोस्त? पेन का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। पेन का क्या पूछा है दोस्तों? तो पेन का आपसे पूछा है दोस्तों क्रय मूल्य। ध्यान से समझेंगे। यहां पर 20% का क्या होता है दोस्त? छूट देता है। छूट किस पे मिलती है? छूट अंकित मूल्य पर मिलती है। तो इसका हम अंकित मूल्य, यहां से अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, कोई भी चीज अंकित मूल्य पर जब बेची जाती है, छूट दी जाती है, तो हमेशा विक्रय मूल्य निकलता है। तो यह हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस। 20% का मतलब 1/5 होता है मित्रों। तो अगर अंकित मूल्य 5 था तो 1 का छूट दिया गया, बिका कितने में? आप कहेंगे सर 4 अनुपात में बेचा गया है। यह हमें कोई दिक्कत? चले आगे कहा गया है कि बाद में उससे 25% का लाभ भी होता है। अच्छा, 25% का लाभ दोस्त जरा बताएंगे लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो यहां से हम सीपी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? सीपी। 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर सीपी 4 था तो 1 का लाभ हुआ है। लाभ होने का मतलब क्या होता है? बिका है 1 के लाभ पर, तो कितने में बिका है भैया? 5 अनुपात में बिका है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट हो तो बताइए। यहां जो जगह खाली है दोस्त, यहां पर 4 आ जाएगा और ये जगह जो खाली है यहां पर ये वाला 5 आएगा। ये वाला 5 आता है, ध्यान समझिएगा। ये वाला 4 यहां जाएगा और ये वाला 5 यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं होगा। आइए अब यहां समझिए, यहां पर क्या दिया है? यहां पर अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है। विक्रय मूल्य से मतलब नहीं है तो विक्रय मूल्य को हल भी नहीं करेंगे। ठीक, यहां से देखिए दोस्त, यहां से देखिए हो जाएगा क्या? 5 पंजे 25, इधर 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का गुना 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16। भैया 25 का मान कितना दे रखा है? 25 अनुपात का मान दिया है 15,625। 15,625 दिया है। ठीक, तो 16 अनुपात का मान निकालना है। तो 15 इसको 25 से काटेंगे, पहले 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया दोस्तों? 1 अनुपात का मान हो गया यहाँ पर 625। तो 16 अनुपात का मान क्या होगा? 16 अनुपात का मान निकालने के लिए इसमें आप क्या करेंगे? 16 से गुना कर देंगे। 16 पंजे 80 हासिल का 8, 16 दूना 32, 8 40 हासिल का 4, 16 छक्का 96, 96 4 100, 96 4 100। ठीक, यानी 10,000 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या आप लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं दोस्तों? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जिनको समझ में आया है एक बार 1 टाइप करेंगे। समझ में जिनको आया है दोस्त एक बार आप लोग 1 टाइप करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है आप लोग 2 टाइप करेंगे। जिनको समझ में आया है 1 टाइप करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया है 2 टाइप करेंगे। जल्दी 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 दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहां पर क्या बोला गया है जरा आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए Y और Z मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। भैया रे, एक बंदा Y है और एक बंदा कौन है दोस्त? Z है।
ये दोनों लोग जब मिलके काम करते हैं एक काम को 20 दिन में क्या करते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहा कि जेड अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां पर जेड की बात किया गया, जेड अकेले अगर काम करेगा तो उसी कमवा को 60 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है कि y अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो y अगर कितने दिन में पूरा करने की बात कर रहा है तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए y की क्षमता क्या है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का निकाल लेंगे लसा। इस जो लसा आता है दोस्तों वही टोटल काम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा भैया, यहां से हो जाएगा 60, लसा क्या हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60। ध्यान से समझिए, टोटल काम हमारे पास कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया 60 हैं। y प्लस जेड की क्षमता 3, लेकिन जेड की क्षमता 1 है। अगर जेड की क्षमता दोस्त इसकी क्षमता अगर 1 है तो y की क्षमता क्या होनी चाहिए कि दोनों की क्षमता मिलाकर 3 हो जाए। आप कहेंगे सर y की क्षमता 2 रख लें। अगर y की क्षमता 2 हो जाएगा तो y और z की क्षमता 3 के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप लोगों ने क्या निकाल लिया दोस्तों, यहां से आप लोगों ने निकाल लिया z की क्षमता, y की क्षमता क्या है। तो y की क्षमता क्या है दोस्तों, 2 है। 2 की क्षमता से अगर y काम करता है तो कितने दिन का समय लग जाएगा, 30 दूना 60, 30 दिन का। क्लियर, 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, केवल व्हाट्सअप करेंगे, कॉल अलाउ नहीं है। देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 97 94 37 94 32। ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। ठीक है, 97 94 37 94 32। क्लियर, कोई भी डाउट होता है तो यहां से आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि डाउट हो ही ना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं यहां पर। और अगला जो प्रश्न है मित्रों वह है आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्त, आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब दोस्त बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका। देखिए, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर और इसके विकर्णों में से एक 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समचतुर्भुज का दोस्त क्षेत्रफल क्या है आप लोग बताएंगे। देखिए समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से समचतुर्भुज हो गया। परिमाप की बात कर रहा है, परिमाप कितने हैं, 200 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, इनके सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 4 भुजाएं हैं तो 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, यानी जो इसकी भुजा आएगी वह 50-50 सेंटीमीटर की आएगी, 50-50। क्लियर, हर एक भुजा 50-50 सेंटीमीटर का है दोस्त, हर एक भुजा जो है वह 50-50 सेंटीमीटर का है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से एक विकर्ण जो है वह 80 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए एक समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, और जो विकर्ण होते हैं यह 90 डिग्री पर क्या होते हैं, काटते हैं। ठीक है, अगर एक विकर्ण जो है दोस्त, अगर एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर का है, अगर हम मान लेते हैं ये जो विकर्ण है यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, 80 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आधा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 40 हो जाएगा। बोलिए 40 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, आप कहेंगे होगा। आपसे क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है क्या, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया, वह होता है मित्रों 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, माने दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणे d1 इंटू d2, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
तो आपको एक विकर्ण पता है, दूसरा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज को देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये जो 90 अंश के सामने होती है भुजा, ये कर्ण होती है। तो ये वाला भुजा क्या है दोस्त? कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? 50 है, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। 2500 बराबर लंब का स्क्वायर, ये जो लंब है इसको आप मान लीजिए d2। तो ये हो जाएगा दोस्तों d2 का स्क्वायर प्लस डी, यहाँ पर d1 जो है 40 मान लीजिए, यहाँ पर 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। 1600 हो जाएगा, घटेगा। तो d2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 9 25 होता है दोस्तों, 900 हो जाएगा। 900 हो जाएगा। तो d2 का मान कितना आ जाएगा मित्रों? d2 का मान हो जाएगा साथियों यहाँ पर 30। d2 का मान 30 हो जाएगा। d2 का मान अगर 30 है, अगर ये जो हिस्सा है दोस्तों ये 30 है 30 आ गया अगर यहाँ पर, तब पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम d1 इसको हम मान लेते हैं साथियों, यहाँ पर दोस्तों हम इसको d2/2 मानेंगे। सॉरी गलती हो गया है, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से समझिए, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो विकर्ण है, इसको हम d2 माने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये आधा जो है, ये आधा हो जाएगा ना यहाँ पर, इसके बटे 2 कर देंगे। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर बटे 2 करेंगे। स्क्वायर जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मित्रों 1/2 जब करेंगे तो भाई क्या करना है हमें ना, यहाँ पर d2/2 का स्क्वायर करना है, ऐसे करेंगे। तो ये हो जाएगा d2 का स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। हल्का सा गलती हुआ है, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। ये 4 है दोस्तों, ये 4 है। ठीक है, ये क्या है दोस्त? ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मित्रों, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम कहेंगे कि d2 का स्क्वायर बटे 4, इसको लेकर जाएंगे तो 900 हो जाएगा। 900 हो जाएगा तो d2 का मान क्या हो जाएगा? 9 चौको 3600 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 का 9 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3600। क्लियर? ये d2 का स्क्वायर है, d2 का दोस्त स्क्वायर 3600 हो जाएगा। तो एक बार बताएंगे, d2 का स्क्वायर का 3600 है, तो d2 का मान क्या होगा? d2 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 60। d2 का मान क्या होगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट निकाल देंगे। 3600 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर? अब यही मान आपको यहाँ पर रख देने हैं दोस्त, यही मान रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 1/2 d1 क्या है दोस्त? d1 क्या है बताएंगे? d1 भाई d1 क्या माने हैं? 80 मान लिए हम, एक विकर्ण 80 है, तो d2 क्या आ गया? यहाँ पर 60 आ गया। d2 यहाँ पर दोस्तों 60 आ गया। d2 यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? 60 आ गया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? काटेंगे ऐसे, इसको काटेंगे आप, इसको काटेंगे दोस्तों, कटेगा यहाँ पर कितनी बार में? 30 बार में। ठीक है, 8 या 24, क्या आ जाएगा दोस्तों? 2400। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आ गया है। प्रश्न नंबर कितना भैया? प्रश्न नंबर 8। चलिए दोस्त, 8वां जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसका आंसर करिए। क्या होगा इसका उत्तर बताइए। थोड़ा दोस्तों फास्ट आप लोग आंसर बताइए, फास्ट करिए। ठीक है, चलिए दोस्त, और हाँ, जो लोग अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो आप लोग भी बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए सिलेबस पूरा लेकर आऊं। और मेरे दोस्त एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भाई किया था, कमेंट किया था भाई, 2 चैप्टर का नाम लिए थे, चक्रवृद्धि ब्याज और टाइम एंड वर्क।
लेकिन दोस्त आप बिल्कुल ना घबराइए, इस पर मैं काम कर रहा हूं। और देखिए क्या है ना दोस्त, अगर मार्केट में अच्छी चीज़ें लानी है इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। अब सभी लोगों की तरह अगर मैं वैसे ही ले आके क्वेश्चन आपको करा दूं, ऐसे प्रश्न करा दूं कि भाई आपको समझ में आए, पेपर में ना आए, तो ऐसा अच्छा नहीं है। इसलिए मैं एनालिसिस करता हूं कि पेपर का लेवल पिछले 5-6 साल का कैसा था, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर काम करता हूँ दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराए, जब भी आएगा बेहतर आएगा दोस्त, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब अंकित मूल्य 2280 रुपये है, विक्रय मूल्य 1482 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर बताइए। चलिए दोस्त, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य क्या है भैया, 2280 रुपये है। सेलिंग प्राइस क्या है, तो 1482 है, ठीक है। देखिए इसका आप निकाल लीजिए रेशियो, या फिर आप यहीं से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। रेशियो निकाल देंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 1140, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, ठीक। अब यहाँ देखिए कितने का यहाँ पर छूट मिला है, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ से 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 7 गया तो 3, 399 का छूट मिला है। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी 1140 गुना में 100, गुना में दोस्तों 100। क्लियर। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और इसको आप काट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 5 10, और 2 7 14, 2 से काटेंगे 5 बार में कैंसिल। अभी भी दोस्तों यहाँ पर कटेगा, चलिए छोड़िए। अब यहाँ पर आप 399 को काटेंगे 57 से। कैसे डिवाइड करना है इस बात को समझिए दोस्त। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, इसमें 7 है, यहाँ पर क्या है 9 है, और 7 के पहाड़ा में कितनी बार 9 आता है, 7 7 49, 7 7 49। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 57 से भाग करेंगे तो 399 7 बार में कट जाएगा। चेक कर सकते हैं, चेक करिए दोस्तों, 7 का गुना करिए 57 में 399 आ जाएगा, ठीक है। ये सब तरीका होते हैं। 7 का गुना किस में कर देंगे, 5 में 7 पंजे 35, तो 35% का छूट यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया हमें 57 का पहाड़ा इवन नहीं करता है, तो 57 का पहाड़ा याद करने के लिए कह रहा कौन। आप इकाई का अंक देखिए 7 है, वहां पर इकाई अंक 9 है। 7 के पहाड़े में कितनी बार में 9 आता है, तो 7 बार में आता है। तो 7 बार में अगर आता है तो चेक कर लीजिए 57 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो क्या 399 आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब 7 बार में कट जाएगा, यहाँ पर आ रहा है कट जाएगा। 7 का गुना 5 में कर देंगे 35%, तो 35% का यहाँ पर क्या है, छूट दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न है। देखिए क्या कहा गया इसमें। इस प्रश्न में बोला गया है 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना है। 70 से 144 तक के 13 के सभी गुणजों का औसत कितना है। तो मेरे दोस्तों कैसे इसका औसत निकालते हैं, ये सब तरीका आप लोग सीखिए। देखिए क्या करते हैं इसमें, सुनिए ध्यान से। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें दोस्तों, अलग से क्वेश्चन में ले रहा हूं, जैसे कहते हैं दोस्तों 1 2 3 4 और 5 6, इसका औसत क्या होगा। इसका औसत क्या होगा, औसत दोस्तों बीच की संख्या होती है। क्लियर, यानी 3 संख्या इधर हो जाएगा, 3 संख्या इधर हो जाएगा, इसके बीच में जो यहां संख्या आएगी वही क्या होगा, इसका औसत होगा। क्लियर है। अब निकालते कैसे हैं, अगर दोस्तों अगर आपको पूरी संख्या पता है तो सभी संख्या को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, सभी संख्या को जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग करेंगे। लेकिन अगर आपको सभी संख्या नहीं पता है, मान लीजिए आपको ये 2 संख्या पता है, केवल यह 2 संख्या पता है, तब पर भी आप 2 से भाग कर, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। या फिर ये संख्या और ये संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, औसत निकल जाएगा।
या फिर शुरू और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, औसत निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यही चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। औसत में दोस्तों यही चीजें आपको सीखनी है, कैसे हम इसका औसत निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे दोस्त। देखिए 70 से लेकर यानी 13 से कटने वाली कौन सी ऐसी संख्या है जो 70 तो नहीं है, इस 70 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से कटेगी। तो दोस्तों 13 छक 78 होता है, यानी 78 कटेगी 70 से, सॉरी 13 से 78 कटेगी दोस्तों 13 से। पहला तो संख्या 78 हो गया, 13 के एक बेज हो गया। अब 144 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से कटेगी, तो 144 जस्ट छोटा जो होता है वह 143 संख्या होती है जो 13 से कटेगी। ये शुरू की संख्या पता चल गया और ये लास्ट की संख्या पता चल गया। तो औसत निकालना है तो शुरू और लास्ट को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। जोड़िए 8 3 11, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा दोस्तों, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। बटे 2 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0, 2 5 10, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10, यानी 110.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? क्या इस सवाल में आपको दिक्कत है, कोई समझने में दिक्कत है दोस्तों, बताइए। औसत का ये सवाल दोस्त अगर आपके सामने ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप इस प्रकार से लगाइएगा, सवाल गलत नहीं होगा और आसानी से आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देखिए, समझने का प्रयास करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। आइए अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है मित्रों, वह है दूरी समय चाल का प्रश्न है, ट्रेन वाले प्रश्न है मित्रों, ट्रेन वाले प्रश्न। देखिए इसमें कहा क्या गया है, इस सवाल में कहा गया 2 ट्रेनें समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। 2 ट्रेनें हैं, दोनों का स्पीड दिया है 34 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ट्रेन का स्पीड है 86 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी लंबाई भी दिया है 300 मीटर और 480 मीटर, 300 मीटर और 480 मीटर। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी दोस्तों, कितना समय लेगी, यहां पर आपको बताना है। चलिए ध्यान से समझिए। टोटल आप जानते हैं टी बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक। टी क्या हो जाएगा, टाइम, यही तो आपको निकालना है, ये निकालना है। दूरी क्या हो जाएगा दोस्त 300 प्लस 480, दोनों की जो दूरी है वो जुटेगी वही टोटल दूरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 4 3 780, 780 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में चलती हैं तो सापेक्षित जो चाल होती है वह घटती है। तो घटाइए, यहाँ से 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा यहाँ पर, और 8 में से 3 गया तो दोस्त 5 बचेगा। क्लियर है, 5 बचेगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये जो दूरी है मीटर प्रति सेकंड में, सॉरी दूरी जो दिया है मीटर में दिया है, जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं सेकंड में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मीटर प्रति सेकंड में चाल को लाना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए करते क्या हैं, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से कर देते हैं गुना, 5/18 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 18 चल जाएगा ऊपर, 18 यहाँ से चल जाएगा दोस्त ऊपर चल जाएगा। अब इसी को आपको हल कर दे हैं, इसी को आपको हल करना है। तो यहाँ पर काटेंगे आप 13 चौको, सॉरी दोस्तों सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त 52 है, यहाँ पर 52 है, गलती हो गया, मिट गया, ठीक है। देखिए इसको काटिएगा अगर तो 13 चौको 52, 13 छक 78 हो जाएगा 60, ठीक है 60। यहाँ पर देखेंगे 4 पंजे 20 और 20 तियाँ 60, 18 का गुना 3 में 18 तियाँ 54, क्या हो जाएगा 54 सेकेंड। क्लियर है,
54 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग करेंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा सही जवाब। इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे दोस्तों क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए कहा गया है चेतन अकेले 6 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम पूरा कर सकता है। रश्मि अकेले 2 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके वही काम पूरा कर सकती है। अच्छा, उन्होंने एक साथ एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है ताकि वे 4 दिनों में वही काम क्या कर दें, पूरा कर सके। दोस्तों 4 दिन में वही काम पूरा कर सके, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कल का जब सेट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले यही प्रश्न आपके सामने आएगा। ठीक है, अभी आप लोग प्रयास करिए, लगाइए, दिमाग चलाइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। ठीक है, बाकी हम कल इसको बताते हैं विधिवत तरीके से इसका सलूशन क्या होगा। ठीक है, आप लोग प्रयास करिए और लगाइए सवाल को, कैसे इसका आंसर आएगा दोस्तों, इस पर आप लोग विचार करेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ दिया है दोस्तों 0.25 इंटू, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग देंगे तो भाग देंगे तो एक बार में जाएगा बटे, कुल के बटे, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्लैश यानी बटे का साइन है यहाँ पर। यहाँ पर गुना करेंगे तो 25 का गुना 25 में तो 625 होता है दोस्त, 625, या फिर दोस्त आप गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 625 कर दीजिए। ठीक है, 625 कर देंगे, 0.4 स्थान पर लगेगा, यानी 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है, दशमलव यहाँ लग गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना अभी 25.25 और है, 0.25 और है। यहाँ से देखेंगे तो आप इससे कैंसिल हो गया कैंसिल। ठीक है, अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपको करना क्या है दोस्तों, ऊपर 1 बटे क्या बच गया, 0.0625 बच गया। दशमलव हटाएंगे अगर यहाँ से तो ऊपर 4 0 बढ़ा देंगे, 4 0 बढ़ गया। अब इसको काट पीट के छोटा कर दीजिए दोस्त, इसको काटिए 5 से, 25 से काटिए, 25 से काटेंगे तो 25 बार में कैंसिल होगा, यहाँ पर 25 चौका 100, यह हो जाएगा 400। 25 से काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मित्रों वह आएगा 16, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 13वां है आपके स्क्रीन पर। ईमानदारी से दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे, सवाल को लगाएंगे, और मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस परिवार का एक हिस्सा बनाइए दोस्तों, जिसका आप एक हिस्सा हैं। ठीक है, तो चलेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है तो बी की आयु बताइए। बी क्या है, 4 है। अब बताइए 4 है बी की आयु, तो 4 से जो ऑप्शन कटेगी, भाई बी की आयु का अनुपात क्या है, 4 है, तो जो ऑप्शन 4 से कट गया वही इसका आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप समझिए कैसे इसको लगाते हैं। दोनों की आयु कितना है, योग कितना है, 28 है। यहाँ पर योग क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 28, तो 1 का मान क्या हो जाएगा,
दोस्त 1 का मान क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को, बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए, अन्यथा हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, क्या कहा गया है। इस सवाल में बोल दिया कि 31 और 73 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। HCF बताना है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्त कि इसका महत्तम क्या होगा। हम देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे हैं कैंडिडेट हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने हुए हैं, एक धैर्य रखकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। जिनको सफलता पानी है वो लोग धैर्य रखकर पढ़ाई करेंगे तभी सफल हो पाएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग सबसे पहले धैर्यवान बनिए, उसके बाद सफलता तो आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, देखिए, अगर कभी भी अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछ लिया जाए, क्या बोला गया, अगर कभी भी अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछ लिया जाए तो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, सदैव 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसा नोट कर लेंगे दोस्तों, अपने कॉपी में नोट करेंगे, मौसा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है, इस बात को नोट कर लेंगे। 31 क्या है मित्रों, तो 31 एक अभाज्य संख्या है। 73 क्या है, तो 73 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 1 होता है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। लेकिन अगर अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछ दिया, अगर अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछ दिया तो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 31 गुना में 73, जो गुना करने के बाद आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर है और इसका आंसर करिए, आप लोग बताइए क्या होगा। आप लोग दोस्तों इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, 50 अवलोकनों का औसत 23 माना गया, यानी 50 संख्याओं का औसत क्या है, 23 है, सीधी बात है। ठीक, 3 अवलोकन 19, 33 और 66 को गलती से 30, 38, 69 के रूप में लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखिए दोस्त, संख्याएं कितनी हैं, 50 हैं। इनका ऑवरेज की बात किया जाए तो ऑवरेज क्या है, ऑवरेज यहाँ पर दिया है 23 है, ऑवरेज 23 है। लेकिन एक ठो गिनती में गलती हो गया। गलती क्या हुआ, गिनना था दोस्त 19, 33 और प्लस 66, ये गिनना था। तो ये बताइए अगर गिनते हम तो इसका योगफल कितना आता, 6 3 9 9 18 हासिल का 1 और 6 3 9 1 10 1 11, 118 आता। लेकिन हमने गलती से गिन क्या लिया, 30 38 69, कितना हमने गिन लिया इसको, इसका योगफल क्या हो जाएगा, योगफल 9 8 17 के साथ हासिल का 1 और 3 6 3 9 3 12 और 1 13, योगफल आता इतना। देखिए हमने क्या किया है, ध्यान समझिए, हमने 50 संख्याओं का औसत कितना निकाला, 23, लेकिन एक गलती हो गया, 19 33 और 66 को गलती से गिन लिया गया है 30 38 69। अगर 19 33 66 गिनते तो योगफल के रूप में कितना हम लेते, 118।
लेकिन हमने ले लिया कितना योगफल के रूप में 137, तो हमने ज़्यादा ले लिया, तो इसका मतलब औसत ज़्यादा हो गया। तो औसत पहले वाला अगर संख्या लेते हम तो औसत कम होता, तो यहाँ पर घटा देंगे दोस्त, घटा देंगे। कितना कम होता? 17 में से 8 गया तो बचेगा 9, ठीक, और 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। अब इस 19 को 50 लोगों में बांट देना है, 50 लोगों में बांटिए, 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 और 5 अट्ठे 40, एक नीचे भी 10 बचा है, 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 23 में से 23 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्त, 23.38, 23.38 घटा दीजिए यहाँ से भाई, यहाँ पर क्या बचेगा 22.62, 22.62 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात 9, 8, 7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 480 है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब सबसे बड़ी संख्या दोस्त यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 का मान निकालना है, तो इसका मतलब 9 से संख्या कटनी चाहिए, 9 से जो कटेगा वही इसका आंसर होगा। ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब 180 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बाकी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। अच्छा चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं कर रहे हैं कि नहीं समझ में आता है, तो इन लोगों को हम डिटेल बता देते हैं। योगफल की बात करें संख्याओं का, तो यहाँ से 9, 8, 17, 7, 24, 24 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 480। एक अनुपात का मान दोस्त क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 20। तो 9 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 से गुना कर देंगे यहाँ पर, 9 दूनी 18, 180, ठीक, 180 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर 24 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 5 गुना होने का मतलब ब्याज एक था मूलधन, 5 हो गया मिश्रधन, तो ब्याज के रूप में कितना मिला है 4 मिला है। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 1 गुना दर निकालना है, समय यहाँ पर 8 वर्ष है, बटे में 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से काटेंगे 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 50। रेट क्या हो जाएगा दोस्त 50%, रेट क्या हो जाएगा दोस्त 50%। रेट 50% हो गया तो बोला 24 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। देखिए दोस्त, स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा क्या SI बराबर मूलधन 1 है, रेट 50 है, समय यहाँ पर 24 है, समय क्या है 24 है, बटे 100 है, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे 12, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा दोस्त 13 हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन, एक मूलधन है 12 ब्याज है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब स्वयं का कितना गुना हो गया, एक था 13 हुआ, कितना गुना 13 गुना हो गया, तो 13 गुना इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? 13 गुना दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सवाल जो है ऐसे ही लगाएंगे तब आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी कोई ट्रिक अगर रटते हैं दोस्तों तो ट्रिक देखिए भूल जाएंगे, सवाल छूट जाएगा। सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहां पर आपके लिए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आप सभी दोस्त इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कहा गया है, क्या कहा गया है, 1256 का 75%, 1256 का कितना प्रतिशत 75%।
अब दोस्तों आप लोग इसको हल करेंगे, कर दीजिए भैया, कोनो दिक्कत नहीं है। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 3 चौको 12। इकाई का अंक दोस्तों 2 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा दोस्त? 2 आएगा। ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में 2 है दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 942। बाकी गुना करके देख सकते हैं, 942 ही आएगा। बात समझ पाए दोस्तों? क्या इस बात में कोई दिक्कत, आपको समझने में दिक्कत हो बताइए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है दोस्त, बताएंगे इसका सही जवाब कितना होगा, कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, A1 का वजन A2 के वजन A2 से 6 गुना है। भाई यहाँ पर एक A1 है और यहाँ पर कौन है? एक A2 है। A1 का वजन जो है A2 से क्या गुना है? 6 गुना है। अगर A2, अगर दोस्त A2 एक था, अगर A2 एक है तो A1 क्या हो जाएगा? 6 अनुपात। और A2 का वजन A3 से 50% अधिक है। 50% मतलब 1/2 होता है। यहाँ पर A3 भी है। A2 का वजन A3 से 50% क्या है? अधिक है। अगर A3 2 है तो 50% ज़्यादा मतलब 1 ज़्यादा, तो A2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ये जो जगह खाली है यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है? तीनों का औसत वजन क्या है? 299। 200 क्या है? 99 है। तो A1 का वजन बताइए क्या होगा। अब तीनों का पहले निकालिए, यहाँ पर अनुपात 3 छक 18, 3 2 एकम 2, यानी 18 5 23। 23 अनुपात का मान दे रखा है कितना? 299। कितनी बार में कर जाएगा दोस्तों? 23 एकम 23, 6 बचेगा, 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69, 13 बार में कट जाएगा। तो क्या पूछा? A1 का वजन पूछा है। A1 क्या है? 18 है। तो 18 से यहाँ पर गुना कर देंगे। 18 तियाँ 54, इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक दोस्तों क्या आ जाएगा? औसत वजन, सॉरी दोस्तों, औसत वजन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर दोस्त औसत वजन दिया है, क्योंकि यहाँ पर बोला है औसत वजन के बारे में। ठीक है, औसत वजन के बारे में यहाँ पर बोला गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार करेंगे। चलिए, खैर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, टेंशन मत लेना आप। 18 5 23, 23/3, 23/3, ये हो जाएगा इसका औसत। ठीक, और ये किसके बराबर है? 299 के बराबर है। 23 से काटेंगे, 13 बार में कैंसिल, 3 का गुना 13 में, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 39। अगर एक अनुपात का मान 39 है तो A1 का वजन पूछा है, 18 का मान पूछा है। 18 का मान क्या हो जाएगा? तो 18 से इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पर 18 से गुना करेंगे तो 8 9 72। इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। किसका इकाई का अंक 2 है भैया? चेक कर लीजिए। ये तो 7 है, ये 4 है, ये 9 है। एक ही ऑप्शन का इकाई का अंक 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर क्या है? 20 है, और आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है भैया, आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर जल्दी से बता देंगे क्या होगा। कहा गया है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से
ब्याज वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 21,630 रुपया है, उसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से जो कि वार्षिक संयोजित होती है चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चलिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो बताइए क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का 20% के हिसाब से ब्याज कितना परसेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, भाई देखिए 20 + 20 + 20 × 20, ये होता है ब्याज निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका 2 वर्ष के लिए। सक्सेसिव वाला मेथड लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है सक्सेसिव इंक्रीज होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40 4 44, यानी 44% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 44% का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए 44% को आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर 11 छिपा है, इसमें 11 से गुना किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ऑप्शन वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 15606 5 2 7, ये तो नहीं कटेगा 11 से, यह आंसर नहीं सही है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 1 5 6 6 12 और 9 3 12, 12 - 12 0, ये जो संख्या है साथियों ऑप्शन नंबर बी, यह कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा 11 से, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीसरा चौथा भी चेक करेंगे हम। 8 7 15 1 16 और 8 2 10, ये नहीं कटेगा। यहाँ पर 4 4 8 9 8 3 11, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब श्योर है ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बताइए कितना समय लगा, सवाल को लगाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। मूलधन निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं निकालना है साथियों, ऐसे ही आपको हल करने हैं। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग 20 प्रश्न किए हैं, आप लोग अब बताइए इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप खुद से बना पाए हैं, कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम लेते हैं कल का जो प्रश्न था उसको, जो आप लोग नहीं बनाते हैं दोस्त, बनाइए, सवाल को बनाइए, आप लोग भी मेहनत करिए। जब हम सवाल देते हैं तो उसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये कल का सवाल था, हमने दिया था, किसी भी विद्यार्थी का आंसर नहीं आया था। अगर आंसर आता तो मैं उसका नाम लेता, आंसर नहीं दिए आप लोग तो आप लोगों की गलती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², सॉरी दोस्तों, 6a² नहीं, गोले की बात कर रहा है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साथियों 4πr², ये होता है। अब मान रखेंगे यहाँ पर 4 × पाई का मान 22/7 रखना है, 22 यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 22 आपको 7 रखने हैं यहाँ पर, ठीक है, 22/7 लेना है। आर का मान यहाँ पर 3.5 है, तो यानी 3.5 का गुना 2 बार करेंगे, 3.5, ठीक है। चलिए काटेंगे, यहाँ पर काट पीट करेंगे, 7 पंजे 35, 10.5 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20, 4 से गुना करेंगे तो 5 चौको 20, 2 हो जाएगा, 35 दूना 70, ये 7 हो जाएगा। 7 का गुना दोस्तों 22 में करना है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही आपको करने थे दोस्तों। आप लोगों ने आंसर नहीं किया था, प्रयास करिए दोस्तों आंसर करने का, ठीक है। चलिए
आज के लिए हम सवाल आपको देते हैं, यहाँ पर सवाल को बड़े ध्यान से समझेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग, और इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल लेकर आते हैं अगले सेट को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।